इधर पिछले कुछ समय से ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में कुछ खिंचाव है, कुछ तनाव है, कुछ पक रहा है और उसमें कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जो केमिस्ट्री थी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच, वो चुनाव के बाद नहीं रही। लोकसभा चुनाव के बाद अब तक कोई एक ऐसा सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हुआ उत्तर प्रदेश की परिधि में जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ मंच पर आए हों। नहीं, बहराइच की घटना हो, संभल की घटना हो, दोनों पार्टियों ने, दोनों नेताओं ने अलग अलग अप्रोच ली। साझी अप्रोच नहीं, साझा बयान भी नहीं, साझा आना जाना भी नहीं। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, और बीच बीच में कटाक्ष और तंज अलग से। और फिर इसमें एक कड़ी जुड़ गई कि लोकसभा में बैठने की जो व्यवस्था है, उस नई व्यवस्था में अयोध्या से, फैजाबाद से जो जीत कर आए अवधेश प्रसाद, उनकी सीट हो गई पीछे। अखिलेश यादव उनको आगे बैठाना चाहते थे। अब उससे कांग्रेस और सपा में और तलखी हो गई। सपा मान रही कि सारा किया धरा कांग्रेस का है, इसी ने हमारे जो ब्लू आइड बॉय है, जो पोस्टर बॉय है, उसको पीछे कर दिया। हालांकि अखिलेश यादव ने अपने स्तर पर स्पीकर से कही है बात, लेकिन मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी तो मामला गड़बड़ है। तो क्या कांग्रेस और सपा में कुछ खटास आ गई है? इस पर मैंने पिछले दिनों कुछ कांग्रेस के नेताओं से बात की कि आखिर भाई टटोले, इनका माजरा क्या है, मन क्या है? कांग्रेस पुरानी पार्टी है तो उसकी हालत जमीन पर कितनी भी खराब रहे, लेकिन उसका मिजाज जमींदारों वाला है, ये भी जान लीजिए। जमींदारी खत्म हो गई, जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, लेकिन जो जमींदार रह लिया उस तो फिर ठसक तो रहेगी। कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से मैंने बात की कि क्या स्थिति बनेगी सपा के साथ 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर। तो कांग्रेस का कहना था, उन नेताओं का, कि लोकसभा चुनाव में हमारी फंसी थी, इसलिए हम झुके। सपा ने जैसा चाहा वैसा हमने मान लिया, क्योंकि गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बने उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ज्यादा थी, इसलिए सबकी सुनी। बोले विधानसभा में 2027 में कांग्रेस का तो मुख्यमंत्री बनना नहीं, अलायंस अगर रहा अखिलेश यादव को बनना है, वो स्टेक होल्डर है। तो जाहिर सी बात है इस बार 27 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को साथ अगर रखना है तो अखिलेश यादव को झुकना होगा, अखिलेश यादव को त्याग करना होगा, बड़ा दिल दिखाना होगा। आप समझ रहे हैं पेच कहां पर है? बोले लोकसभा में हमारे झुकने की बारी थी और विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव के झुकने की बारी है। झुकेंगे तो अलायंस रहेगा, नहीं तो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ये धारणा वहां पनप रही है। और आपको याद होगा अखिलेश यादव अभी ये कही चुके कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं होती। कांग्रेस कह रही त्याग करेंगे तो मामला टिकेगा, और अखिलेश यादव ने पहले अनाउंस कर दिया कि पॉलिटिक्स में सैक्रिफाइस का कोई लेना देना नहीं, त्याग क्या होता। एक दूसरी बात और, कांग्रेस में लखनऊ से लेके और दिल्ली तक, गांधी परिवार तक एक धारणा पसरी हुई है, फैली हुई है मजबूती के साथ। और वो धारणा मालूम क्या है? कांग्रेस के एक बड़े नेता ने मुझसे कहा अनौपचारिक बातचीत में, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने बसपा से भी अलायंस किया था 19 में, क्या गति बनी थी? 5 सीट सपा की आई थी और 10 बसपा की आई थी, जबकि इतना बड़ा अलायंस था। और बोले जो लोग ये कहते हैं कांग्रेस किसी लायक नहीं, कांग्रेस छोटी पार्टी हो गई, कांग्रेस श्रिंक हो गई, सिकुड़ गई, बोले उनको देखना चाहिए 24 का रिजल्ट। अखिलेश यादव हमारे साथ आए तो 36 सीट जीते, हम 6 जीते लेकिन वो तो 36 जीते। कांग्रेस अखिलेश यादव की इस 2024 के लोकसभा चुनाव की चमत्कारिक ढंग की सफलता जो रही, उसका श्रेय खुद को दे रही है। कांग्रेस मान रही है कि ये 36 सीटें अखिलेश यादव को इसलिए मिली क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस था। कांग्रेस के रणनीतिकार उसकी और व्याख्या करते हैं कि दलित इसीलिए आया, मुसलमान 100% इसीलिए आया, बसपा की ओर नहीं गया, ब्राह्मण भी आया एक बड़ी सीमा तक। इस सब कंसोलिडेशन के कारण उत्तर प्रदेश में 36 सीट समाजवादी जीत गए। तो कांग्रेस के पास 2 चीज धारणाएं हो गई पक्की कि 27 में एक तो हम झुकेंगे नहीं, अखिलेश यादव को झुकना होगा। आप सरल भाषा में समझ लो कि कांग्रेसी ये कह रहे हैं अंदर खाने कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लड़की वाले की भूमिका में थे, सपा लड़के वाले की भूमिका में थे। 27 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी लड़की वाले की भूमिका में होगी, हम बरपक्ष से होंगे। तो माला तो उन्हें पहनानी पड़ेगी अब, क्योंकि सरकार उनको बनानी है, मुख्यमंत्री उनको बनना है, बोले कांग्रेस का तो बनना नहीं। ये स्थिति है। अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि सपा और कांग्रेस के रिश्ते किस नाजुक पड़ाव पर आ गए। अखिलेश जी और राहुल गांधी के बीच की जो वो है वो किस
स्थिति में आके खड़ी हो गई है तस्वीर। इधर आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने अपने सारी कमेटियां, प्रदेश कमेटी से लेकर और मोहल्ला कमेटी तक सब भंग कर दी एक ही झटके में। किसी भी कमजोर राजनीतिक दल ने ऐसा जोखिम शायद ही कभी उठाया हो जैसा यूपी में कांग्रेस ने उठा दिया अभी 2-3 दिन पहले। अजय राय को छोड़कर सब बर्खास्त कर दिए, सब हटा दिए, कुछ नहीं, कोई कमेटी नहीं, सब भंग, नए सिरे से बनाएंगे। क्यों ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कोई वजह रही होगी, वो समझने की कोशिश करिए। ये ऑफिशियल तर्क ये है कांग्रेस का कि नई ऊर्जा आनी चाहिए, नए लोग आने चाहिए, सालों से जमे थे लोग, इसलिए अब इनको हटा के फ्रेश वाइब्स आएंगी 27 के चुनाव के लिए। लेकिन अंदर खाने एक चर्चा और है, और वो चर्चा बड़ी है। चर्चा ये है कि जिन सब कमेटियों को बर्खास्त किया गया है, भंग किया गया है, वो सारी कमेटियां 2019 में जब प्रियंका जी आई थी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज होके, सर्वा होके, तो उनके द्वारा बनाई गई थी या उनके कृपा पात्रों के द्वारा बनाई गई थी? या तो सीधे प्रियंका ने लोगों को भर्ती किया था, पदाधिकारी बनाया था, या प्रियंका जी के कृपा पात्रों ने, उनकी जो कोठरी थी उसने नियुक्तियां की थी। प्रियंका जी को लोकसभा पहुंचे हुए अभी बहुत दिन नहीं हुए भाई, 4 तारीख को तो रिजल्ट ही आया है। तो उनकी लोकसभा में आते ही बायनाट से उत्तर प्रदेश में उनके द्वारा बनाई गई कांग्रेस की संगठन की तमाम कमेटियां एक झटके में भंग कर दी गई, ऐसा भी एक मत है। क्या कांग्रेस के शीर्ष पर कुछ ऐसे भी सुगबुगाहट है? प्रियंका गांधी अपने ढंग से सक्रिय हो गई लोकसभा में। पहला अवसर था कि राहुल गांधी इतने वर्षों से लोकसभा में हैं, कभी ऐसा नहीं रहा कि वो अपने विधानसभा, अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों को लेकर सीधे प्रधानमंत्री या गृहमंत्री के यहां पहुंच गए हों कागज लेकर। लेकिन प्रियंका ने ये किया, वो वायनाड के लोगों को लेकर सीधे अमित शाह के पास पहुंच गई अपना कागज लेकर। अब वो फोटो वायरल होती घूम रही है कि प्रियंका का आगाज देखिए। तो क्या वायनाड में से लोकसभा आई प्रियंका और लोकसभा में उनकी सक्रियता, और उत्तर प्रदेश में प्रियंका के वफादार सिपहसालारों को बर्खास्तगी, क्या इसका कोई संबंध है? मैं अपनी तरफ से नहीं कहना चाहता कि संबंध है, आप खुद खोजिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। प्रियंका का सक्रिय राजनीति में आना, चुनावी राजनीति में आना, और उत्तर प्रदेश जो गांधी परिवार का होम टाउन है, आप उसको कह सकते हैं, वहां प्रियंका गांधी ने जिन लोगों को पार्टी में पदाधिकारियों की जिम्मेदारी सौंपी थी, पदों पर नियुक्त किया था, वो लोग पैदल कर दिए गए। किसी नेता के लिए ये क्षण भी बहुत अच्छा नहीं होता कि उसके द्वारा रखे गए लोग एक झटके में पैदल कर दिए जाएं। वो लोग कहां जाएंगे? उसी नेता के तक जाएंगे और वहीं गुहार लगाएंगे कि भाई देखिए दीदी। क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा भी कोई बात नहीं बताई कि वो कोई बहुत बड़ा मास्टर प्लान उसके पास है, कोई बहुत बड़ा जैकपॉट है, कोई मिरेकल है कि इन सबको हटा के वो एक मिरेकल करने जा रही है, ऐसा भी नहीं। भाई रामलाल नहीं, श्यामलाल को बनाओगे शहर अध्यक्ष। कांग्रेस के पास बहुत ऑप्शन भी नहीं ना उत्तर प्रदेश में। ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत जनाधार वाले लोग अचानक से पैदा हो जाएंगे कांग्रेस में। वही लोग हैं, एक्स की जगह वाई को बना दो, वाई की जगह एक्स को बना दो, लोग वही हैं गिनती के। फिर ये बड़ा ड्रास्टिक फैसला क्यों किया गया कि रात के अंधेरे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी से लेकर और शहर कांग्रेस कमेटी तक सब भंग कर दी गई। सिर्फ अजय राय बचे हैं, और वो भी कब तक बचेंगे अजय राय जाने।